नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूनिक शेयर डिटेल्स में। आज फिर आ गया हूं मैं आप सबके सामने फिर से एक बेहतरीन और यूनिक शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है RPP इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और इस कंपनी में क्या नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इस कंपनी का शेयर आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब मैं आपको अपने इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 412.81 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे रायपुर डिवीजन गति शक्ति DRM ऑफिस रेलवे से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी रायपुर रेलवे स्टेशन को अपग्रेड करने का काम करेगी। ये ऑर्डर ये कंपनी 3 साल में पूरा करेगी। इस ऑर्डर के मिलने के बाद इस कंपनी की ऑर्डर बुक बढ़कर 3,256.68 करोड़ की हो गई है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। इस खबर के आने के बाद आज इसमें 6 रुपए बढ़कर अपर सर्किट लग गया था और इसका शेयर 127 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 41 रुपए का था और अब 127 का है। एक साल में इसने 3 गुना कर दिया है। सोचिए, अगर आपने इसमें एक साल पहले 1 लाख रुपए लगाए होते तो आज आपके वो 3 लाख रुपए हो चुके होते। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूँ कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी 1995 में बनी थी। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ये कंपनी रोड, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स, पावर, इरिगेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट को बनाने का बिजनेस करती है। ये कंपनी अभी तक 200 से ज्यादा सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर चुकी है। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी के प्रमोटर्स ने लास्ट क्वार्टर में 0.41% अपनी होल्डिंग कम की है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 5.12% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है। इस कंपनी के ऊपर 433 करोड़ की कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज हैं। इस कंपनी की टोटल इनकम इंक्लूडिंग अदर इनकम सिर्फ 41.6 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। तो इसके 5-6 नेगेटिव पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया है। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में बताता हूँ। इस कंपनी का मार्केट कैप 486 करोड़, पीई रेशो 8.15, ROE 7.63% और डेब्ट टू इक्विटी 0.21 है। इस कंपनी के MD CEO मिस्टर पुष्पपन अल्लुसुंदरम है और ये कंपनी 1995 में बनी थी। आपको इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट बताता हूँ। इसमें FIS ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है। मार्च 2023 में FIS का स्टेक इसमें 0.06% था और फिर हर क्वार्टर में बढ़ते हुए अब बढ़कर दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 0.84% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूँ। इसमें प्रमोटर्स का 50.88%, रिटेल का 48.28% और FIS का 0.84% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर अगर हम इसका ग्राफ देखते हैं तो 21 नवंबर 2016 को इसका शेयर 234 रुपए का था और फिर ये इसका ऑल टाइम हाई था। फिर उसके बाद से ये लगातार गिर रहा है और इसने अब बढ़ना शुरू कर दिया है। अगर आप इसका शेयर लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, तभी आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल पाएंगे। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और यूनिक शेयरों के बारे में पता चल सके। अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया यूनिक शेयर लेकर। धन्यवाद।